हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान अलर्ट में। दोस्तों आज आपके सामने आरईसीडी चैप्टर नंबर 11 जो कि भाग थर्ड हम आपके सामने लेके आए हैं, जिसके अंदर कुछ ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर कुछ टैब्स भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको पूरा देखना होगा और आपके एग्जाम के अंदर काफ़ी आपको मदद भी करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 11 जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट 3 है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप वीडियो को ज़रूर से लाइक करें ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो लेकर आए हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हमारे चैनल ज्ञान अलर्ट पे आरईसीडी संबंधित सभी जानकारी दी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 11.4 टॉपिक जो है पैराग्राफ, अलाइनमेंट, बुलेट एंड नंबरिंग का परिचय। तो पैराग्राफ ग्रुप में बुलेटेड टेक्स्ट को जोड़ने के लिए ऑप्शंस होते हैं। ये बुलेटिंग ऑर्डर्स में होते हैं और अनऑर्डर में भी हो सकते हैं, जो कि इंडेंशन और अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग और शेडिंग और बॉर्डर्स के बारे में काम आते हैं। तो इनके बारे में मैं सभी को एक एक प्रैक्टिकल करके आपको बता देता हूँ। जैसे कि सपोज इट हमने एमएस वर्ड पे हम वर्क कर रहे हैं, तो अभी हम पढ़ रहे हैं पैराग्राफ के अंदर। तो पैराग्राफ के अंदर सपोज इट आपने अगर कोई पैराग्राफ मेंशन किया हुआ है, तो हमने यहाँ पर अगर हमारे को कोई भी बुलेट्स लगाने हैं तो हम इस ऑप्शन पर जाएंगे। इस ऑप्शन पर जाकर हम सिंपल क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पॉइंट्स ऐड हो गए। तो ये बुलेट्स होते हैं। अगर हमें नंबरिंग ऐड करनी है तो हम 1 2 3 4 5, तो आप इस तरीके से नंबरिंग भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये था। अब इसके बाद में आता है बुलेट लिस्ट हो गया है यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट, जो कि अभी हमने 1 2 3 में करा था। इसके बाद में जो आता है वो होता है मल्टी लेवल लिस्ट, जिसमें क्या होता है आपके सामने और भी लिस्ट दे रखे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिस्ट को यहाँ पर बना सकते हैं। अभी जैसे 1 2 3 4 है, अगर हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 2 3 4 है, अगर यहाँ पर हम कुछ भी टाइप करते हैं फिर अगर हम एंटर प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर नंबर जनरेट होते जाते हैं। अब सपोज इट हमें यहाँ पर 2 के बाद में एक और पॉइंट एंटर करना है, तो हम टैब बटन प्रेस करते हैं कीबोर्ड से। तो जैसे हमने टैब बटन प्रेस किया तो यहाँ पर ऑटोमेटिक एक और पॉइंट ऐड हो गया है, जो कि 2 का सब पॉइंट है। तो अब इसके बाद में अगर हमें इसमें कुछ भी ऐड करना है, हम प्रेस करेंगे एंटर, तो ऑटोमेटिक इसके अंदर सेकंड पॉइंट ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से हम मल्टी लेवल लिस्ट का यूज़ कर हम यहाँ पर पॉइंट्स बना सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शंस अभी हमने आपको बता दिए हैं, बुलेट लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और मल्टी लेवल लिस्ट। फिर होता है इंडेंट को घटाना व बढ़ाना। वो कैसे? जैसे सपोज आपके पास में 2 इंडेंट दे रखे हैं, एक तो लेफ्ट होता है जो कि डिक्रीज होता है और इंक्रीज होता है जो कि राइट होता है। अब ये कैसे काम करता है? सपोज इट आपके पास में कोई भी पैराग्राफ है, अगर आपको अभी लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपको इसको इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना है उधर की तरफ, तो आपको राइट वाला दबाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होते हैं, जो कि घटाना व बढ़ाने से संबंधित होते हैं। फिर उसके बाद में सॉर्ट करना। सॉर्ट करने का मतलब क्या होता है? सपोज इट अगर आपके पास में कोई भी अगर आप वर्ड के अंदर कोई भी 1 2 3 4 या फिर कुछ भी टेक्स्ट वगैरह एडिट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, सपोज इट आपने नंबरिंग कुछ लिखी है यहाँ पर, और आप इस नंबरिंग को अगर आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जिसमें भी जमाना है, तो आप पहले उसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आपको सॉर्टिंग पे जाना है और यहाँ पर पैराग्राफ भी रहने देना है, नंबर। अब आपको चूज़ करना है कि आपको किस टाइप में इसके सॉर्ट करना है, आरोही क्रम में करना है या अवरोही, या फिर असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। हमें डिसेंडिंग में करना है, तो हमने डिसेंडिंग पे कर दिया और ओके प्रेस कर देना है। जैसे आप ओके प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो नंबरिंग है वो 12 10 8 4 1 में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से हम हमारे सॉर्टिंग इसके अंदर कर सकते हैं। फिर पैराग्राफ में मार्क्स दिखाना, शो पैराग्राफ मार्क्स। अगर आपको पैराग्राफ मार्क्स करना है कि भाई पैराग्राफ कहाँ कहाँ पर है, तो वहाँ पर ये सिंबल्स आ जाएगा। उसके बाद में आता है टेक्स्ट के बाई और अलाइन करना, जो कि लेफ़्ट होता है और सेंटर होता है। ऐसे ही हमारा टेक्स्ट राइट होता है। हाँ तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 11.4 टॉपिक जो है पैराग्राफ, अलाइनमेंट, बुलेट एंड नंबरिंग का परिचय। तो पैराग्राफ ग्रुप में बुलेटेड टेक्स्ट को जोड़ने के लिए ऑप्शंस होते हैं। ये बुलेटिंग ऑर्डर्स में होते हैं और अनऑर्डर में भी हो सकते हैं, जो कि इंडेंशन और अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग और शेडिंग और बॉर्डर्स के बारे में काम आते हैं। तो इनके बारे में मैं सभी को एक एक प्रैक्टिकल करके आपको बता देता हूँ। जैसे कि सपोज इट हमने एमएस वर्ड पे हम वर्क कर रहे हैं, तो अभी हम पढ़ रहे हैं पैराग्राफ के अंदर। तो पैराग्राफ के अंदर सपोज इट आपने अगर कोई पैराग्राफ मेंशन किया हुआ है, तो हमने यहाँ पर अगर हमारे को कोई भी बुलेट्स लगाने हैं, तो हम इस ऑप्शन पर जाएंगे। इस ऑप्शन पर जाकर हम सिंपल क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पॉइंट्स ऐड हो गए। तो ये बुलेट्स होते हैं। अगर हमें नंबरिंग ऐड करनी है तो हम 1 2 3 4 5, तो आप इस तरीके से नंबरिंग भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये था। अब इसके बाद में आता है
अब मैं आपको इसके अंदर जो लेफ़्ट अलाइन एंड राइट होता है सेंटर, उनके बारे में बता देता हूँ। सपोज आपके पास में ये कुछ पैराग्राफ आपने लिख रखा है, आपने जो भी पैराग्राफ लिख रखा है इसको हम थोड़ा सा एडिट कर देते हैं, सिंपली पैराग्राफ के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अभी देखिए यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट जो अलाइनमेंट दे रखा है वो लेफ़्ट अलाइनमेंट दे रखा है, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+L। ऐसे सेंटर होता है, ऐसे राइट होता है और ऐसे ही जस्टिफाई होता है, इसकी बोथ साइड आर इक्वल्स होती है। तो इसके अंदर आपको बस खाली यही ध्यान रखना है। इसके बाद में आता है जस्टिफाई, अभी मैंने आपको बता ही दिया है। और लाइन और पैराग्राफ में स्पेस अगर आपको देना है तो देखिए वो कैसे देते हैं। ये वाला जो सिंबल आप देख रहे हैं लाइन स्पेसिंग, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 1, यहाँ पर 1.15, यहाँ पर कुछ लाइन स्पेसिंग आपको दे रखी है जो कि दो पैराग्राफ, दो लाइन के बीच में स्पेस का काम करती है। अगर आप स्पेस हटा देंगे तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी स्पेस हट गया है। तो जो चाहे जिस तरीके से आप दो लाइनों के बीच में अपना स्पेस रख सकते हैं। इसके बाद में आपके सामने आता है कि पैराग्राफ शेडिंग। अगर आप पैराग्राफ के अंदर कलर करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर पैराग्राफ शेडिंग का जो सिंबल दे रखा है, तो जहाँ जहाँ आपका पैराग्राफ होगा उसके अंदर आपके कलर हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं बॉर्डर की। अगर आपको अपने पैराग्राफ में बॉर्डर लगाना है तो आप यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं। अभी हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देते हैं, देखिए सभी जगह बॉर्डर आ चुकी है। तो इस तरीके से हम कुछ भी चीज़ को सेट कर सकते हैं। इसके बाद में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग आता है कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पेज पर एक पैराग्राफ लेआउट को प्रदर्शित करता है। अब जैसे कि हम इसमें नीचे जाके देखते हैं, अभी तक हमने ये चीज़ें आपको बता दी है भाई, होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप के अंदर क्या क्या चीज़ आती है, जो कि इसके बारे में बात कर रखी है। पैराग्राफ अलाइनमेंट कैसे करते हैं, जो भी अभी हमने आपको बता दिया कि भाई लेफ़्ट राइट इससे हम इसको अलाइनमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद में हमने आपको ये भी बता दिया है कि हम पैराग्राफ को सेंटर में, पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को लेफ़्ट एवं राइट मार्जिन के बीच सेंटर अलाइनमेंट करता है। इससे पैराग्राफ में लेफ़्ट और राइट की एज दोनों तरफ से समान होती है। अगर यहाँ पर राइट की बात करते हैं तो पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को राइट मार्जिन पर अलाइनमेंट बराबर कर देता है। इससे पैराग्राफ में लेफ़्ट एज में असमान दिखाई देती है। अगर लेफ़्ट में एज में असमान दिखाई देती है तो वहाँ पर अलाइनमेंट राइट हो रखा है, और यहाँ पर दोनों जगह ही असमान दिखाई देती है, लेफ़्ट में और राइट में, तो वहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट होता है। ऐसी जस्टिफाई में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर RCID में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को लेफ़्ट और राइट मार्जिन के मध्य में अलाइनमेंट करता है। इससे लेफ़्ट और राइट दोनों में समरूप दिखाई देती है, यानी एक समान दिखाई देती है। उस अलाइनमेंट को हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं जस्टिफाई। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप इसको देख लें। पैराग्राफ के अलाइनमेंट को बदलने के लिए जिस पैराग्राफ को अलाइनमेंट करना चाहते हैं हमें उसे सेलेक्ट करना होता है, जो कि अभी मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बता दिया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सामने लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। इसके बारे में अभी हमने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया था। जो आपको समझने की जो चीज़ है वो उसमें दे रखा है। लाइन स्पेसिंग का तात्पर्य ये होता है कि आप का पैराग्राफ में टेक्स्ट की लाइन के बीच के स्पेस को दर्शाता है, और पैराग्राफ स्पेसिंग से पैराग्राफ के पहले और बाद में उपलब्ध स्पेस को दर्शाता है। वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग 1.15 होती है, ये इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखनी है कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है, जो कि मैं आपको वापस प्रैक्टिकल एक बार करके दिखा देता हूँ। सपोज इट आपके पास में ये पैराग्राफ है, आपने इसे सेलेक्ट कर रखा है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो सेलेक्ट है वो 1.15 है, ठीक है। इस तरीके से ये होता है। और प्रत्येक पैराग्राफ के बाद बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइन स्पेसिंग 10 पॉइंट होती है। पैराग्राफ के अंदर लाइन स्पेसिंग को बदलने के लिए ये भी मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया था, जो कि आपको कुछ स्टेप दे रखे हैं, जो कि आपके बुक में भी दे रखे हैं। इसके बाद में ये वही चीज़ें हैं जो कि अभी हमने आपके सामने डिस्कस करी थी। फिर अभी हमने आपको पैराग्राफ इंडेंट के बारे में बताया था, जो कि पैराग्राफ के बाएं से दाएं दोनों मार्जिन की तरफ दूर तरफ ले जाने का काम करता है, और आप एक पूरे पैराग्राफ को एक तरफ से दूसरी तरफ से इंडेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें थी जो कि इम्पोर्टेंट अब नहीं है, जो कि प्रैक्टिकल में जो हमने बताया है उसको इन्होंने थ्योरी में लिखकर आपको बताया है। इसके बाद में यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं कि पूरे पैराग्राफ को राइट इंडेंट में बदलने के लिए राइट इंडेंट मार्कर को ड्रैग करना पड़ता है। अब ये जो कुछ भी हम यहाँ पर ये बता रखा है, तो ये रूलर बार पे हमें बता रखा है, जो कि रूलर बार आपको यहाँ पर देखने को अभी नहीं मिल रही है। तो अभी मैं आपको रूलर बार आपको दिखाता हूँ कि रूलर बार आप कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो व्यू ऑप्शन दे रखा है, व्यू टैब है, इसके अंदर आप रूलर बार में देख सकते हैं। देखिए जैसे ही मैंने रूलर बार को लेफ़्ट में शिफ्ट किया तो जो भी हमारा लिखा हुआ है वो उधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग लेफ़्ट और राइट से अपने रूलर के द्वारा सेट कर सकते हैं कि आपको कहाँ पर कितना क्या टेक्स्ट वगैरह लिखना है। तो यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर होता है, ये हैंगिंग इंडेंट मार्कर होता है, ये राइट होता है, ये लेफ़्ट होता है। तो इस तरीके से यदि आप सेटिंग इंडेंट करना चाहते हैं तो पैराग्राफ डायलॉग खोलकर पैराग्राफ में डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर क्लिक कर इंडेंशन सेक्शन में जाकर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप जैसे पैराग्राफ इंडेंट पे जाएंगे, जैसे आपने क्लिक करा, आप यहाँ से लेफ़्ट और इंडेंट और राइट इंडेंट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं।
इसके बाद में आता है बुलेट नंबर एम लिस्ट बनाना, जो कि अभी हमने आपको प्रैक्टिकल में बता दिया है कि बुलेट एम नंबर लिस्ट हम कैसे बनाते हैं, जो कि किस तरीके से काम करती है। ये बुलेट की जो स्टाइल होती है, आप चाहे तो डॉट लगा सकते हैं, आप चाहे तो सर्किल लगा सकते हैं, इसको भी हमने आपको बता दिया है। अब इसके बाद में आता है नंबर लिस्ट। तो नंबर लिस्ट के बारे में भी अभी हमने आपको प्रैक्टिकल में यहाँ पर बताया था, जैसे कि 1 2 3, आप चाहे तो 1 2 3 ले सकते हैं, फर्स्ट सेकंड रोमन में ले सकते हैं, या फिर लेटर्स में भी आप ले सकते हैं नंबरिंग। इसके बाद में हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट को तैयार भी कर सकते हैं, अभी हमने आपको बताया था मल्टी लेवल लिस्ट हम कैसे तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में आता है ग्राफिक और चार्ट के साथ कार्य करना। अब देखिए क्लिप आर्ट इंसर्ट व डिलीट करना। क्लिप आर्ट सभी को लगाना आता है कि अगर हमें क्लिप आर्ट लगाना है तो हम कैसे लगा सकते हैं। इंसर्ट टैब में जाकर क्लिप आर्ट ऑप्शन को चूज़ कर हम वहाँ पर जो भी चीज़ सर्च कर क्लिप आर्ट लगा सकते हैं। इसके बाद में आता है कंप्यूटर पर पहले से सेव इमेज को इंसर्ट कर डिलीट करना। किसी भी दिशा निर्देश को संबंधित कार्य को करने के लिए अब चयनित आकृति को वर्ड में डॉक्यूमेंट इंसर्ट करते हैं। आप अपने पहले से ही सेव इमेज को डॉक्यूमेंट में प्रयोग में भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है कि कैसे हम आकृति को सेव आकृति कर सकते हैं, तो वो भी बहुत इजी है। अब वो कैसे करते हैं मैं भी आपको बता देता हूँ। जैसे अभी हमने इंसर्ट टैब पे गए, इंसर्ट टैब पे जाने के बाद में आप यहाँ से कोई सा भी शेप ले सकते हैं। जैसे हमने ये वाला शेप ले लिया, सिंपली आपको ड्रॉ करना है, तो देखिए यहाँ पर वो ड्रॉ हो चुका है। अगर आपको कलर वगैरह चेंज करना है तो आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। फोल्डर को ब्राउज़ कर शेप को इमेज वगैरह को भी सेव करके रख सकते हैं। आकृति को डिलीट कर सकते हैं। अब ये जो टॉपिक्स हैं इनके बारे में हमने आपको पहले भी एक बार बता चुका है, तो ये चैप्टर्स का जो इतना खास टॉपिक नहीं है, बट इसके बारे में आपको बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इससे पहले के जो पार्ट थे फर्स्ट सेकेंड, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिनको आपको बहुत अच्छे से समझना, उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद में आता है कि विभिन्न टैब्स ऑप्शन पर कार्य करना। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि टाइटल बार क्या होती है, जो कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के शीर्ष पर वर्टिकल बार होता है जिसमें डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखा होता है, उसे ही हम टाइटल बार बोलते हैं। जैसे कि ये वाली चीज़ डिफ़ॉल्ट रूप से डॉक्यूमेंट एक्स दिखता है जहाँ पर डॉक्यूमेंट का नंबर प्रदर्शित करता है। फिर बात करते हैं स्टेटस बार की। तो स्टेटस बार क्या होती है, जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं यहाँ पर बता रखा है। अब देखिए आपको ये कहाँ देखने को मिलेगा, जैसे कि हमारा यहाँ लिख रखा है पेज 1 of 1। ये जब मैंने वीडियो स्टार्ट करा था पार्ट 1, उसके अंदर मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया था। आपको बस यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है कि डॉक्यूमेंट के सबसे हॉरिजेंटल बार को स्टेटस बार कहते हैं, जिसमें कई प्रकार के जो ऑप्शंस होते हैं, जिसमें हमें पेज नंबर देखने को मिलता है, ये आपको याद रखना है। वर्ड काउंट होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना, लैंग्वेज वगैरह, ये सभी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। फिर आता है स्टेटस बार को कस्टमाइज़ करना। ये भी मैंने आपको प्रैक्टिकल में एक बार करके दिखाया था कि क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर हम जो चाहें स्टेटस बार को हमारे अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फिर आता है आपके सामने यहाँ पर पेज लेआउट टैब, जो कि हम आपको बता देते हैं पेज लेआउट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टैब है। इसको हम पूरा डिस्कस करेंगे, इसके लिए हम प्रैक्टिकल का पेज ओपन कर देते हैं। जैसे हमने पेज लेआउट पे क्लिक करा तो पेज सेटअप इसका ग्रुप का नाम होता है, जिसके अंदर सबसे पहला आता है आपके सामने मार्जिन। तो मार्जिन क्या होता है, जैसे हमने मार्जिन पे क्लिक करा तो पेज का जो मार्जिन होता है वो आपको याद रखना है, जो कि 4 होते हैं। सबसे पहले टॉप होता है, फिर बॉटम होता है, लेफ़्ट होता है, राइट। यानी जैसे कि आपके सब सामने जैसे कि ये पेज है, इसमें सबसे ऊपर वाला भाग हमें टॉप होता है, सबसे नीचे वाले को हम बॉटम बोलते हैं, और पेज के लेफ़्ट होता है और एक होता है राइट। तो इस तरीके से मार्जिन हम सेट करते हैं। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट पहले से कुछ मार्जिन दे रखे हैं, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं, बट अगर आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको बस सिंपली यहाँ पर जाकर क्लिक करना है, और यहाँ पर जैसे अभी हमने पहले से यहाँ पर कुछ सेलेक्ट कर रखे हैं, तो आप सेलेक्ट करके भी बना सकते हैं। अभी सपोज अभी हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं सिंपल, और मार्जिन पे जाते हैं और कस्टम मार्जिन पे हम क्लिक करते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि टॉप से आपको कितना रखना है। तो सपोज इट अभी हमें टॉप से 2 रखना है, और बॉटम से भी हमें 1 रखना है, और लेफ़्ट से हमें सपोज इट 3 मतलब हमें रखना है 4, और राइट से हमें रखना है 2 रखना है, और हम कर देते हैं सिंपली ओके। जैसे हमने ओके किया तो देखिए यहाँ पर चेंजेस हो गया कि हमारा जो भी अलाइनमेंट है, लेफ़्ट से इतना हो गया, राइट से इतना हो गया, टॉप से और बॉटम से कितना हुआ है। तो इस तरीके से हम हमारे पेज का जो मार्जिन है वो सेट कर सकते हैं। इसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि पेज ओरिएंटेशन, जो कि 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट होता है और एक होता है लैंडस्केप। सिंपली अगर अभी सीधा जो पेज होता है वो हमारा पोर्ट्रेट हो गया, और अगर हमारा आधा जो पेज होता है हम उसको बोलते हैं लैंडस्केप। तो इस तरीके से 2 टाइप्स होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, जो कि ओरिएंटेशन के टाइप होते हैं। इसमें से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से याद रखें। फिर उसके बाद में साइज़ आता है, जो कि हर पेज का अलग अलग साइज़ होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो सेलेक्ट हुआ रहता है वो लेटर रहता है, और नॉर्मली हम जो ज़्यादातर प्रिंट निकालते हैं वो A4 पेपर के अंदर निकालते हैं। तो इस तरीके से हम हमारे जो भी पेज प्रिंट आउट निकालते हैं, तो पेज के साइज़ को सेट कर ही हमें प्रिंट निकालना होता है।
फिर उसके बाद में कॉलम्स आते हैं, तो कॉलम्स बहुत ईजी है। कॉलम्स को एक बार मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखा देता हूँ कॉलम्स का किस तरीके से काम होता है। आपके सामने एक पैराग्राफ है, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर 1 2 कॉलम यहाँ से ले लेना है। जैसे हमने 2 पे क्लिक किया तो देखिए अभी अभी आपको कॉलम नहीं दिखेंगे, बट हम यहाँ पर इसका पेज का जो ओरिएंटेशन है वो चेंज कर देते हैं। और यहाँ पर और भी कंटेंट है, जैसे हम लिख देते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको दो यहाँ पर कॉलम दिख गया है। तो इस तरीके से हम हमारे जो भी पैराग्राफ है, पेज है, उसमें कॉलम को बना सकते हैं। 3 बनाने हैं तो हम 3 बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये सभी जो चीज़ें आप सीख रहे हैं वो पेज सेटअप ग्रुप के अंदर सीख रहे हैं, जो कि पेज लेआउट टैब के अंदर होता है। ऐसे अगर आपको पेज को ब्रेक करना है तो ब्रेक भी कर सकते हैं, लाइन नंबर्स देने हैं तो लाइन नंबर्स भी दे सकते हैं, और हाइपनेशन का यूज़ करते हैं। तो हाइपनेशन एक तरीके से यह है कि जैसे अब सपोज इट अभी हम जूम करते हैं, यहाँ पर देखिए रिमेंबर लिखा हुआ था, तो रिमेंबर को यहाँ पर डैश ऑटोमेटिक हो गया और मेंबर्स यहाँ पर लिखा हुआ गया। यानी कि अगर हमने पैराग्राफ कोई भी लिखते हैं, अगर कोई वर्ड कोई भी हमारे उस लाइन के अंदर नहीं आता है तो हम डैश कर उसे आधा नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं, तो उसे हम हाइपनेशन बोलते हैं। तो अब आते हैं बुक की तरफ। तो यहाँ पर आपको कुछ दे रखा है कि पेज सेटअप होता है, जो कि अभी हमने ग्रुप के अंदर पढ़ लिया है। फिर आता है पेज बैकग्राउंड, फिर आता है पैराग्राफ। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दे रखा है कि डॉक्यूमेंट के डिज़ाइन और कलर, फॉन्ट, इफेक्ट वगैरह हम सेट कर सकते हैं, जो कि थीम ऑप्शन के अंदर आता है। फिर आता है पेज मार्जिन। अभी हमने आपको बताया था कि पूरे डॉक्यूमेंट को करंट सेक्शन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट पर पेज लेआउट होता है। ऐसी साइज होता है पेज का। ऐसे हम टेक्स्ट को 2 या 2 से अधिक कॉलम में बांट सकते हैं। और अगर हमें पेज को ब्रेक करना हो तो ब्रेक का यूज़ करेंगे। लाइन नंबर्स लेना हो तो लाइन नंबर हाइपनेशन को ऑन करता है, जो कि वर्ड व सिंबल्स के बीच में लाइन को ब्रेक करने की सुविधा देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है हाइफिनेशन। अब ये कुछ पॉइंट्स है जो कि थ्योरी में यहाँ पर दे रखे हैं। अब जो आता है यहाँ पर पेज बैकग्राउंड, जिसके अंदर 3 चीज़ें होती है। एक होता है हमारा वाटरमार्क, एक होता है हमारा पेज कलर, एक होता है हमारा पेज बॉर्डर। तो आइए इनके बारे में सीख लेते हैं, जो कि हमें हमारे अभी मैं जो 2013 पे वर्क कर रहा हूँ, इसलिए आपको ये याद रखना है कि पेज बैकग्राउंड जो होता है वो पेज लेआउट के अंदर आता है 2010 के अंदर, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब वाटरमार्क क्या होता है, जैसे हमने वाटरमार्क पे क्लिक किया तो यहाँ पर जैसे हमने ये वाला क्लिक किया तो अब देखिए पेज के पीछे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आ रहा है, जिसे हम बोलते हैं वाटरमार्क। अगर आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर करना है तो हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सिंपली आपको कस्टमाइज़ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर कॉन्फिडेंटल लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पर लिख दिया ज्ञान अलर्ट और अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए ज्ञान अलर्ट इस तरीके से लिखा हुआ है। अगर आपको डार्क चाहिए तो सेमी ट्रांसपेरेंट पर क्लिक कर दे, डायगोनल चाहिए तो डायगोनल में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम हमारे पेज पर वाटरमार्क लगा सकते हैं। फिर आता है पेज कलर, तो आप अपने अकॉर्डिंग पेज कलर वगैरह भी यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद में पेज बॉर्डर, आप चाहें तो यहाँ पर अपने पेज पे बॉर्डर लगा सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको जो भी स्टाइल की बॉर्डर चाहिए आप सेलेक्ट कर लें, ओके कर दें तो वो उस तरीके की पेज बॉर्डर भी लग जाती है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी, वाटरमार्क क्या होता है, पेज कलर क्या होता है और पेज बॉर्डर क्या होता है। इसके बाद में पैराग्राफ अलाइनमेंट, इससे पहले कि मैंने आपको बता दिया था कि जो कि लेफ़्ट राइट होता है और बिफोर और आफ्टर भी होता है। इसके बाद में आता है आपके सामने शॉर्टकट विवरण, जो कि पोजीशन पर आता है, जो कि पोजीशन होता है यहाँ पर इमेज के ऊपर आता है। अब वो इमेज के ऊपर कैसा आता है वो भी मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। सपोज इट हमने यहाँ से कोई से भी पिक्चर्स ले ली, पिक्चर्स लेने पर हमने जैसे ये वाली इमेज यहाँ पर आपके सामने ले ली, यहाँ पर पोजीशन दे रखी है। अगर हम इसको बीच में लेंगे तो ये हम अभी मैं इसको बिल्कुल छोटा कर देता हूँ आपको, ताकि देखने में आसानी हो। अभी देखिए पिक्चर हमारी कॉर्नर पे चली गई, अभी मिड में आ गई है, अभी लेफ़्ट राइट में चली गई है। इस तरीके से जहाँ पर चाहे आप अपनी पिक्चर को सेट कर सकते हैं, जो कि पोजीशन के अंदर आता है। रैप टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। रैप टेक्स्ट में क्या होता है, जो भी आपने इमेज सेलेक्ट कर रखी है वो अगर हमने स्क्वायर पे उस पर क्लिक किया, अब जैसे सपोज हमारी इमेज अगर इस पेज पर है तो यहाँ पर जो भी इमेज के चारों तरफ अगर जो भी टेक्स्ट लिखा होगा वो स्क्वायर शेप में आ जाएगा, टाइट में बिल्कुल पास पास आ जाएगा। थ्रो का मतलब क्या होगा, हम आसानी से उसे इधर से उधर ले जा सकते हैं। और टॉप एंड बॉटम में जो भी इमेज होगी उसके ऊपर और नीचे टेक्स्ट आ जाएंगे। बिहाइंड टेक्स्ट पीछे चली जाएगी। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का मतलब वो इमेज के मतलब जो भी टेक्स्ट है उसके ऊपर आ जाएगी। तो ये था हमारा रैप टेक्स्ट और पोजीशन। इसके बाद में ब्रिंग फॉरवर्ड, यानी जो भी हमारा टेक्स्ट होगा, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो आगे की तरफ चला जाएगा। बैकवर्ड का मतलब जो कि वो पीछे की तरफ चल जाएगा। सिलेक्शन पेन क्या होता है, जो भी हम एक्टिविटी लेते हैं, जैसे हमने सिलेक्शन पेन पे क्लिक किया, जैसे अभी हमने पिक्चर ले रखी है तो वो हमारे को सिलेक्शन पेन पे देखने को मिलती है। इसके बाद में अलाइनमेंट आते हैं, जो कि आप इमेज के जो भी है यहाँ पर अलाइनमेंट इसको रोटेट कर सकते हैं। इमेज वगैरह को टॉप बॉटम सेंटर में लेना हो तो आप सेंटर वगैरह भी ले सकते हैं, जो कि इतना खास नहीं है।
तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि अभी हमने आपको क्लियर कर दिए हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पेज लेआउट ग्रुप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो ये जो वीडियो था वो जो कि चैप्टर नंबर 11.3 जो भाग 3 है ये कंप्लीट हुआ। बाकी के भाग आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर से आप हमारे वीडियो को बताएं, क्योंकि हमने हमारे वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ही डिस्कस किए हैं। ज़्यादा ब्रीफ में हम अभी जा नहीं सकते हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम की डेट बिल्कुल नज़दीक है। हम और भी वीडियो बनाएंगे, अगर आपको सीखना है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करके भी बता देंगे। बाकी अभी हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिकल को देखते हुए वो आपको सिखाई है, ताकि आपको कुछ प्रैक्टिकल की नॉलेज भी वहाँ पर याद रहे। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।